एबीपी गंगा। और अब बात अंधविश्वास के मायाजाल की, जिसके चक्कर में इंसान शैतान तक बन जाता है और वो शैतान अपने पराये का अंतर भी भूल जाता है। वो भूल जाता है अपने अंदर मौजूद इंसान को। यही हुआ लखनऊ के इंटौज इलाके में, जहां एक भाई ने अंधविश्वास में पहले तो अपने ही सगे भाई का कत्ल किया, उसके बाद 5 दिनों तक भाई की लाश को जिंदा करने की कोशिश करता रहा। आखिर क्या है दिमाग को सन्न कर देने वाली ये अंधविश्वास की कहानी, आप भी देखिए। अंधविश्वास के मायाजाल की खौफनाक कहानी। घना अंधेरा और फिजाओं में खौफ का मंजर। तस्वीरें गवाह हैं अंधविश्वास के उस मायाजाल की, जिसके चक्कर में लखनऊ के इंटौज में सामने आई है दिमाग को सन्न कर देने वाली कहानी। कहानी जिसमें एक कत्ल के पीछे है तांत्रिक क्रिया की कहानी। तांत्रिक क्रिया से मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश। आपके होश उड़ जाएंगे अंधविश्वास की कहानी के पीछे मौजूद हकीकत को जानकर, जिसमें एक लाश को जिंदा करने की कोशिश की गई। इंटौज में 5 दिन तक शव के साथ हुआ खिलवाड़। लखनऊ के इंटौज थाना क्षेत्र के उसरना गांव में 5 दिन तक एक लाश के साथ खिलवाड़ होता रहा और कोई कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन 5 दिन बाद जब लाश सड़ने लगी तो सबके सामने आई जादू टोने की काली कहानी। अंधविश्वास के काले कुएं में कूदने का मामला सामने आया है, जहां पर तंत्र मंत्र से शिवलिंग की प्राप्ति को लेकर पिछले 5 दिनों से 2 सगे भाई घर में चला रहे थे अंधविश्वास का खेल। फूलचंद रावत, यही नाम है आरोपी का। आरोप है कि फूलचंद ने अंधविश्वास के चलते ही अपने बड़े भाई ब्रजेश को मौत के घाट उतार दिया और परिवार में मौजूद महिलाओं और बच्चों को भी घर में जबरन कैद कर दिया। इसलिए हम डर के मारे डर गए। हम मोहल्ले पड़ोसियों में किसी को कुछ ना बताया और बस ऐसा ही सहमे सहमे घर में रहते थे कि सबको मार देगा, ये सबको मार देगा, यही कहते। भाई पागल हुआ है, क्या नाम है उसका और क्या कहता था तुम? भाई जो पागल हुआ इसका नाम फूलचंद है। वो कहता था मैं महाकाल हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं शिव हूँ। पुलिस को बताने के लिए क्यों मना किया था उसने? पता नहीं, वो नहीं, जब होश में आता था तब वो कहता था ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन वो 24 घंटा सवार रहता था, वो हटता ही नहीं था। क्या कहता था? जिंदा कर देंगे क्या? हाँ, वो कहता था कि हम इसे जैसे मर गया है इसे जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि शायद जिंदा हो जाएगा, अगर तो इससे अच्छी कौन सी बात है। दिमाग को सन्न कर देने वाली है ये सच्चाई, जिसमें एक फूलचंद अपने मरे हुए भाई को जिंदा करने की कोशिश करता रहा, खुद को महाकाल बताकर पूरे परिवार को डराता रहा। अंधविश्वास की ऐसी धुन सवार थी इस भाई पर कि उसने हकीकत की दुनिया से मुंह मोड़ लिया। यही वजह है कि अब इलाके में हर दिल में सिर्फ दहशत है। और यहाँ पे जो 4-5 दिन से जो है, ये जो सामने घर है जहाँ पे वारदात हुई है, तो यहाँ पे 3-4 दिन से जो है पूजा पाठ का प्रोग्राम चल रहा था। लोग यही कहते थे कि अंदर पूजा पाठ हो रहा है कमरे के अंदर, और इनकी सारी फैमिली कमरे के अंदर ही रहती थी। 2-3 दिन से यहाँ से बहुत गंदी गंदी स्मेल आ रही थी, जिससे आदमी को जलाया जा रहा हो। तो लोगों ने 1-2 दिन तो इग्नोर किया। उसके बाद आज के दिन जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो जो है 112 नंबर पे कॉल की गई। वहाँ से थाने से जो साहब लोग आए, वहाँ उन्होंने पूछताछ की वहाँ के घर के मेंबर को बुला करके। तो उसका भाई आया जिसका नाम अखिलेश था। तो वो कहने लगा कि साहब हमको 1 दिन की मोहल्ला दीजिए, वो मेरा भाई है, मर गया है, मैं उसको जीवित कर लूंगा रात भर। परिजनों को भ्रम में डालकर आरोपी फूलचंद रावत मृत शरीर के साथ कई दिनों तक साधना करता रहा। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कई दिनों से कमरे में पड़े शव की गंध आसपास फैल गई, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी फूलचंद के घर का दरवाजा खुलवाया। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए।
सुना आपने, इतना बुरा हश्र अपने भाई का, शैतान भी डर जाए ये मंजर देखकर। लखनऊ के रहने वाले एक साधारण मजदूरी करने वाले परिवार के भाइयों ने मिलकर अपराध की ऐसी कहानी रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अंधविश्वास में हुई ब्रजेश की हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और अंदर से काफ़ी बदबू आ रही थी। गांव वालों की मदद से पुलिस और फोर्स ने दरवाज़ा जब खटखटाया तो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था शुरुआत में। उसके बाद में पुलिस द्वारा लोगों के साथ में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा गया। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा देखा गया कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और डेड बॉडी के साथ में एक व्यक्ति था। तो जब उस व्यक्ति से पूछताछ करी गई और आसपास के गांव के द्वारा पूछताछ करी गई, उसमें ये पाया गया कि जो मृतक था, मृतक का भाई सामने बैठा हुआ था। जो जब पूछताछ से ये सामने आया कि जो वो मृतक का जो भाई था, जो साथ में बैठा था, वो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वहाँ पे साधना कर रहा था। वहाँ पे ये भी पता चला है कि 3 से 4 दिन लगभग ये बॉडी पुरानी थी और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। शव को कपड़ा डालकर जला दिया था और शव 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ करके पूरी घटना की जानकारी ले रही है। अंधविश्वास, जादू टोना, काला जादू, ये वो शब्द हैं जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। मगर आज भी समाज में कई लोग जादू टोना और अंधविश्वास मानते हैं। ना जाने कितने लोग इस अंधविश्वास के अंधे कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन अंधेरी गलियों से वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। तंत्र मंत्र के सहारे कैसे लाश में जान फूकी जाए, ये दुनिया के लिए भले ही रहस्य हो, लेकिन तंत्र मंत्र पर भरोसा करने वालों के लिए आज भी लगता है कि लाश में जान फूकी जा सकती है। चर्चा तो यहाँ तक है कि तंत्र मंत्र की इस दुनिया में दोनों भाई शामिल थे। अब बड़े भाई की मौत के बाद छोटे भाई पर को जेल भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे